त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोक बोरोक अब रोमन स्क्रिप्ट में भी लिखी जा सकती है। যে আমাদের ছেলে মেয়েরা কি বাংলাতে পরীক্ষা দেবে? আমরা বলছি বাংলাতে পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নেই। ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আমি বারবার বলেছি স্ট্যাটাস কিউ কেউ যদি রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে চায় হি অর শি ইজ অ্যালাউড, এটা তো অলরেডি বলা হয়েছে। ये सुनने में तो काफी प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन असली सवाल यही है, ये अनाउंसमेंट अब क्यों? क्योंकि जब सच में जरूरत थी तब तो ये सिस्टम मौजूद ही नहीं था। मार्च 2025 के बोर्ड एग्जाम में जब छात्र एग्जाम हॉल में पहुंचे और जैसे ही कोक बोरोक क्वेश्चन पेपर मिला, वो सिर्फ बंगाली स्क्रिप्ट में था। रोमन स्क्रिप्ट का कोई ऑप्शन नहीं। जो छात्र रोमन स्क्रिप्ट में पढ़े थे वे सवाल समझ ही नहीं पाए और कई छात्र बिना कुछ लिखे ही पेपर छोड़कर आ गए। और फिर कहा जाता है बच्चे मेहनत नहीं करते। नहीं, ये बच्चों की नाकामी नहीं थी, ये सिस्टम की फेलियर थी। और ये मामला सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं था और STPGT एग्जाम यानी टीचर की परीक्षा में भी कोक बोरोक क्वेश्चन पेपर सिर्फ बंगाली स्क्रिप्ट में ही दिया गया। यहाँ भी कैंडिडेट्स को रोमन स्क्रिप्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिला। अब जरा हकीकत समझिए, आज की जनरेशन इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है क्योंकि इंग्लिश जॉब दिलाती है, हायर स्टडीज में काम आती है और दुनिया से जोड़ती है। इसी वजह से कई छात्र कोक बोरोक भी रोमन स्क्रिप्ट में सीखते हैं। जब छात्र सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट हुए, नेशनल हाईवे तक ब्लॉक हुआ, तब सिस्टम का जवाब था खामोशी। अब एक दिलचस्प सच्चाई सुनिए, जो नेता रोमन स्क्रिप्ट का विरोध करते हैं उनके अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। वहां अचानक संस्कृति खतरे में नहीं पड़ती। इसी बीच बुबागरा प्रद्योत विक्रम माणिक के इस मुद्दे को पॉलिटिक्स की तरह नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन के भविष्य की तरह देखते हैं। इसीलिए वे छात्रों और पूरी कम्युनिटी के साथ खड़े नजर आते हैं। पहले भी किया, अभी भी करूंगा, कल भी करूंगा। मेरा अलायंस सबसे पहले अपने लोगों के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं। अब जरा टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। जब बोर्ड और STPGT एग्जाम बिगड़ रहे थे तब चुप्पी, और अब जब TTAADC चुनाव करीब है तब रोमन स्क्रिप्ट की याद अचानक से आ जाती है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या कोक बोरोक एक भाषा है या फिर चुनावी मौसम में इस्तेमाल होने वाला राजनीतिक हथियार? भाषा से खेलिए मत, क्योंकि जब भाषा हारती है तो सिर्फ शब्द नहीं हारते, पूरी जनरेशन पीछे छूट जाती है।